मोअज़्ज़िज़ सामईन और हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि जब कुरान पाक पढ़ा जाए तो उसे तवज्जो के साथ बगौर सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो लिहाजा तिलावत कुरान पाक शुरू करने से पहले आपसे अर्ज़ है कि खामोश होकर तवज्जो के साथ बगौर कुरान पाक समात फरमाइए और इसकी बरकतें लूटिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे लिए बख्शिश का ज़रिया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मद
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये बहुत मुख्तसर सी तकरीब है और ये हमेशा से होती रही है कि इलेक्शन से पहले एक इलेक्शन कमेटी बनती है और वजूहत में शायद बाद में आपसे अर्ज़ करूँगी कि ये दाखिल किया वजूहत थी। थोड़ी मुख्तसर मेरी बात होती आपसे, उसके बाद सदर साहब का खिताब और फिर कमेटी की तशकील और उसके बाद खाने का तमाम। तो आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है जो आज यहाँ मौजूद हैं, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं, तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ बात सुनें। और ये भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें इस वक्त कोई ग्रुपबंदी नहीं होनी चाहिए। मैं बहसे जनरल सेक्रेटरी आपका मुखातिब हूँ जमात इस्लाह कौम। तो हम सब यकसुई के साथ पूरी तवज्जो से बात करें, अच्छे लोगों को मुंतखब करें, कमेटी अपने फ़राइज़ को बखूबी अंजाम दे। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कमेटी के पास 30 दिन होंगे, यानी 19 मार्च आखिरी संडे आएगा, उसमें इलेक्शन मुनक़्क़िद कराना होगी। तो इन पर यकीन भारी जिम्मेदारियाँ होंगी और कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक सारा काम हो रहा है। और कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया कि ये सारे काम हो जाएं और तातुल की वजह ही कुछ ऐसी थी। ये मेरा आपसे ज़रूरत आखिरी खिताब है, आखिरी बातचीत है। इंशाअल्लाह इसके बाद 5 साल आपके साथ रहा, यकीनन गलतियाँ नहीं होंगी, कोशिश की काम अच्छा हो जाए, लेकिन फिर मैं बैक कर जाऊँगा हमेशा से। तो ये तहम्मुल से सुन लीजिएगा मेरी बात को आज, क्योंकि अब नई जनरेशन है, नए लोग हैं, अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। जो आज अटेंडेंस देख रहा हूँ, ये बहुत अच्छी अटेंडेंस है और बहुत सुकून माहौल में गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह करे ख़त्म इसी से। 5 साल के अंदर बहुत सारा वक्त आया, बहुत मुश्किलात आई और बस अल्लाह ने इस्तक़ामत दी, दोस्तों का, बुजुर्गों का साथ था। तो आज तक ये सफ़र यहाँ तक मुकम्मल हुआ और हम बड़ी खुशनुमी के साथ इस कमेटी को इंशाल्लाह तश्कील देंगे और इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन में जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो इलेक्शन कमेटी की होती हैं, इलेक्शन करवाए, लेकिन उनको सपोर्ट करती है जो मौजूदा जो भी लोग होंगे वो मौजूदा लोग उसे सपोर्ट करते हैं, उसके लिस्ट देना, चीज़ें डिस्कस करना। तो एक मुशावरा साथ इंशाल्लाह ये अमल चलेगा। गुज़िश्ता 5 सालों के अंदर जब इक़्तिदार हमने संभाला या लोग आए, और यकीनन सब अच्छे लोग, ऐसा नहीं है कि कोई इन्होंने मतलब किसी ने मतलब इसमें कोई गलत काम किया या कोई चीज़ है, सब ने अपना वक्त दिया। सदर साहब ने हमारे नायब से दूर बहुत ताउन किया, हर मरहले में ताउन किया। पहले तो ये बात बता दूँ कि अपनी ज़ाती हैसियत है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए अगर मैंने कोई दानिस्ता और गैर दानिस्ता कोई करप्शन है तो मैं खुदा को हाजिर नाज़र जाने के कहता हूँ कि कोई इस तरह की माली करप्शन मेरे एंड से नहीं मिलेगी जो दानिस्ता तौर पर की गई है। इतनी बड़ी महफिल, इतने सारे लोग, इनके सामने बात कहना, इसलिए कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो नई कमेटी आएगी, नए लोग मुंतखब होंगे। मैं वादा करता हूँ नए लोगों से कि जब जब बुलाएंगे, जो जो मामला समझ में नहीं आएंगे मुझे, मैं बिल्कुल मनोन उनके साथ ताउन करूँगा। और जब तक मेरा रिकॉर्ड क्लियर नहीं होगा, जब तक उनके साथ ताउन करता रहा। हम सबको ऐसी प्रैक्टिस करनी है। ये बरादरी है, सोचे जिन लोगों ने बरादरी बनाई थी आज वो हमें मौजूद नहीं है। मेरी क्या हैसियत है, मैं तो बहुत हकीक से इंसान हूँ। आपके सामने अल्लाह ने जनरल सेक्रेटरी बना दिया, लोगों ने मतलब चुन लिया, मुंतखब हो गए, जिस तरह भी आ गए, आज आपके सामने खड़ा हूँ, मुझसे काबिल लोग मेरे सामने बैठे हैं। तो कोशिश ये की गई है कि इसे काम को बेहतर किया जाए, काम अच्छा होना चाहिए। मुझे उम्मीद है जो लोग आएंगे वो हमसे अच्छा काम करेंगे, उनके लिए शायद बहुत साजगार माहौल हो। गुज़िश्ता 5 सालों के अंदर जो मेरे पास आदाद और शुमार मौजूद हैं, अगर किसी को इस पर कोई शक हो तो मैं कल परसों तरसों बैठकर ये सारा डेटा क्लियर करा सकता हूँ। तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए जमात इस्लाह कौम मुनाफे की मद में खड़ी है। ये आपके पीछे मिल्लत स्कूल है, इस वक्त 36 लाख रुपए
इसकी आमदन यानी कि नेट प्रॉफिट 1 करोड़ 20 लाख पर आपका जमात इस्लाह कौम का जो मेडिकल सेंटर है वो सालाना 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमा रहा है। एक मेडिकल स्टोर, मैं शराफत भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन दोस्तों का भी बहुत मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो 4 से 5 लाख का एवरेज माहाना अर्न कर रहा है, यानी 48 लाख रुपए। तो जिस मकाम पे इस हम खड़े हैं, मैयत बस फ्री सर्विसेज होने के बाद 12 लाख रुपए सालाना अर्न कर रही है, जहां हम अपनी बरादरी को फ्री देते हैं। तो 7.5 करोड़ का इस वक्त हमारे पास फिगर मौजूद है, 6.25 करोड़ रुपए कैश मौजूद है। हमें छोड़ के जा रहे हैं, ये पूरी मैनेजमेंट मैं नहीं हूं, ये सारे लोग जितने लोग बैठे हुए हैं जो इख्तियार मेरी की हैसियत है, इन सब लोगों ने काम किया, ये जितना हमारे मेंबरान है सब ने सपोर्ट किया। तो 6.25 करोड़ रुपए हम कैश छोड़ के जा रहे हैं। ये अल्लाह का फजल है कि जिस मेडिकल सेंटर में हम बात करते हैं, इस वक्त 1,20,000 पिछला डेटा निकालेंगे, एक कमोबेश 1,20,000 मरीज पिछले साल सैरियाब हुए, वहां से सैरियाब हुए, यानी 1,20,000 मरीजों ने विजिट किया JK मेडिकल सेंटर पर। आज जिस इमारत के सामने आप बैठे हुए हैं, इसमें 850 बच्चा मौजूद है, 850 बच्चा मौजूद है, जो कमोबेश 25-30 केवल बेड भी आए हैं। पढ़ाई का म्यार है करना। देखिए, हम सारे काम तो खुद नहीं कर सकते, हमसे गलतियां हुई। मैं उसके लिए आपसे तहे दिल से माफी चाहता हूं कि अगर कोई गलती, कोई कोताही मेरी मैनेजमेंट से, मेरे लोगों से हो गई हो, ऊंच नीच हो जाती, तो मैं उसके लिए बेशक माजरत चाहता हूं। काम सिर्फ ये करना है कि ऐसे कवानीन बनाने आएगा जिसमें झोल ना हो, मुश्किलात ना हो। ये काम तो हमने इस 5 साल में कर लिया, कमोबेश 5 साल के अर्से में कर लिया। आप यकीन जानिए, आप अक्सर लोग पूछते थे सवाल जिसका जवाब मैंने कभी नहीं दिया, मैं आज दे रहा हूं, इलेक्शन क्यों नहीं कराते? या आप लोग चिपटे हुए इलेक्शन से, ठीक है? अनीस भाई हमारे सामने बैठे हैं, ये बहुत बड़े गवाह हैं इस बात के। इलेक्शन ना होने की बुनियादी वजह यह थी कि एक गैर आईनी आखिरी हेयरिंग में मौजूद था, कोर्ट की आखिरी हेयरिंग में मौजूद था, सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट का आदमी जो उनका वकील था वो मौजूद था। जब उसे सवाल पूछा गया कि क्या इन पे करप्शन के चार्जेस फ्रेम किए आपने, तो उन्होंने कहा नहीं। कह लें तो इसका मतलब है कि इन्होंने कोई फुट किया, करप्शन किया? कह लें नहीं। तो कह लें आपने शो को ऑर्डर दिया होगा? उन्होंने कहा नहीं। कह लें आपने इंक्वायरी कंडक्ट की थी? कह लें नहीं। तो कह लें कमेटी क्यों बना दिया आपने? किसकी परमिशन से कमेटी बनाई है और बहाल किया गया? ये अल्हम्दुलिल्लाह उन 17 लोगों को और बाकी आप लोग जो मोरल सपोर्ट आपका मौजूद है मेरे पास, क्या आपको मोरल सपोर्ट हो, मास्टर कुदरतुल्लाह साहब हो, या उसमें रमजान साहब हो, या यूसुफ भाई खुद हो, 17 लोगों ने पिटीशन का हिस्सा बना और उन्होंने सिर्फ एक ही बात रखी थी कोर्ट को कि हमारा इलेक्शन करा दो। अगर उस पिटीशन को पढ़ें तो उस पिटीशन में यही लिखा हुआ है कि हमारा इलेक्शन करा दो, हमें एजीएम बुलाने दो, जो आज बुलाई जा रही है। ये एजीएम कोर्ट के हुक्म में बुलाई गई। आप जरा इसका दूसरा पहलू देख लीजिए। अगर बिल पर उसने बहुत कोशिश की वकील ने कि हमें इलेक्शन करा दिया जाए, अगर वो इलेक्शन कराने आते थे तो कानून की किताबें पढ़ लीजिए आप। कानून में लिखा हुआ है कि आपके पास फंड जून में 0 हो जाना चाहिए। अगर सोशल वेलफेयर का नुमाइंदा हमारे पास बैठता, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तो आज आपके अकाउंट जो 6.25 करोड़ रुपए के ना, वो यकीनन 0 होते। आपकी प्रॉपर्टीज ना होती, बल्कि आप ये आज इलेक्शन का माहौल भी ना होता, वो इलेक्शन अपनी मर्जी से करता था। ये तो अल्लाह का हम सब शुक्र अदा करें कि उसमें हम जीतते होते हारने की बात नहीं कर रहा हूं, न मैं जीतने की बात कर रहा हूं, मैं हारने की बात कर रहा हूं, हम जीते हारे। इस जमात इस्लामी कौम की आज बका ये थी कि आज ये ऑर्डर पास हुए कि एजीएम हम बुलाएं। अगर नाज़िर मुकर्रर हो जाता तब भी आपका वही हाल होता। अगर सोशल वेलफेयर ने आखिरी दम तक कोशिश की कि हमें इलेक्शन कराने दो, इसका मतलब है एडमिनिस्ट्रेटर बैठ जाता, और अगर एडमिनिस्ट्रेटर बैठ जाता तो आज हम सब यहां नहीं बैठते, सिर्फ इलेक्शन होते थे और कोई आदमी लड़ने को तैयार नहीं होता। कुछ बचता तो आप लड़ रहे थे। तो खुदा इस लड़ाई को जिन बुजुर्गों ने काम कर दिया है, ये 2 ग्रुप 4 ग्रुप इससे बालातर हो जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं
किसी का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं वादा कर रहा हूं कि इस जमात को आगे चलने दें। बहुत टैलेंटेड लड़के आए हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, सिर्फ बुजुर्गों पे हाथ रख दें, ये जमात आगे जाएगी। बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते थे, जितना हमसे हो सका हमने किया, और जो हम कर सकते थे इंशाल्लाह हम करेंगे, बैक करेंगे। जमात को नहीं छोड़ सकते, जमात के साथ मुंसलिक रहेंगे, चाहे कोई भी शख्स है। इससे कोई सरोकार नहीं कि कौन आता है कौन नहीं आता है। अच्छे लोगों को आप चुने, सहल अंदाज से काम करें, कमेटियों को सपोर्ट करें। ये कोई सियासी जलसा नहीं है कि हमें किसी को जिताना ही जिताना है। अरे भाई, जो काम करेगा, खिदमत करेगा, आप उसको जिताएं, उसको मौका दे दें। बस आपसे छोटी सी दरखास्त थी, जो दिल में बात थी मैंने बता दी कि इलेक्शन की तारीख हमारी वजह से नहीं भाई, कोर्ट के ऑर्डर मौजूद नहीं थे, हम इलेक्शन कराते वो ये गाना वाइड हो जाता। कोई भी एप्लीकेशन दे देता। आज जो इलेक्शन होगा उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आज इंशाल्लाह इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में, जो आपका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का बैठा है, आप चाहे कहीं अदालत में प्ली लेकर जाए। आज जो इलेक्शन होगा इंशाल्लाह बहुत शफाफ और बहुत अच्छी तरीके से होगा। बस इतनी सी गुजारिश है कि ये हमारी अपनी बरादरी है, ये हमारे सारे अपने भाई हैं, ये हम लोग गैर नहीं है, ये हम सब अपने लोग हैं। हम किसी के खिलाफ महाज खड़ा करते हैं, हमें किसी के खिलाफ महाज नहीं निकालना। खुदा का हाथ जोड़ के गिला कि सब एक कौम बन जाए, वरना मुल्क पाकिस्तान का हाल जो चल रहा है ये सियासी जमातों की नजर हो जाएगा। हमें इसे खड़ा नहीं करना। हमें सिर्फ जो लोग आएंगे उनका साथ दीजिए, इस जमात को आगे बढ़ाइए। हम जुड़े हुए हैं। आज सूरत हाल ये है कि बेवाओं की दरखास्त मेरे पास आती है। इस वक्त 107 बेवाएं हैं, 116 बेवाएं हैं जिनके घरों में ये हम ज़कात के पैसे देते हैं, जिसे माहाना 5-6 लाख रुपए दिया जा रहा है। आइंदा इंशाल्लाह ये मेरी इरादा है कि 7,000 रुपए में कर दिया जाए, ये 9-10 हज़ार तक पहुंच जाएगा। 30 लाख तनख्वाह देनी है और 7-8 लाख रुपए आपने ये पे करने में, जो लोग काम करेंगे इनके लिए भी आसान काम नहीं है। 40 लाख रुपए आपको चाहिए सिस्टम चलाने के लिए, और अगर ईमानदारी नहीं होगी सिस्टम नहीं चल सकता। ये पैसा आज मैं बता के जा रहा हूँ 7.5 करोड़ रुपए, और कल कहने पब्लिश कर दूंगा मैं 6.5 करोड़ रुपए पब्लिश कर दूंगा। ये कैश ही मैं बता रहा हूँ मैं 3 लाख रुपए का महाना प्रॉफिट दे रहा है पीछे ये, जिसमें 150 बच्चा भी पढ़ता है इसी बरादरी का, जिसमें 91-92% आ रही है। तो जितने निजाम चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ मुझसे बेहतर काम करने वाले मौजूद हैं। उनको शायद माहौल, उनको जगहें, उनको शायद ज्यादा बेहतर मिलेगा। तो बस गुजारिश ये है कि मेरी किसी बात को आपकी दिल आजारी हुई तो आप मुझे माफ फरमाइएगा। बहुत सारे दोस्तों को नाम लेना चाहता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मुझे दिन रात सपोर्ट किया। मतलब कैसे भी हालात हुए, चाहे मन्नान भाई हो, सईद भाई हो, शाहिद साहब हो, भाई पूरी लिस्ट है। अनीस भाई बाहर रहते हुए मोरल सपोर्ट के लिए, इस्लामुद्दीन भाई हमारे, इनका सपोर्ट है बिल्कुल। और यकीन जानिए ये बहुत, अभी बैंक गए थे तो उन्होंने बताया कि नहीं अकाउंट बंद नहीं होना चाहिए। इस्लामुद्दीन भाई आपको बहुत शुक्रिया। मैं इस स्टेज से कहा कि नहीं जमात का काम चलना चाहिए, जमात को हड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, मैं किसी का तफसील नाम नहीं ना, 17 लोग वही जो पटिशन का हिस्सा बने हुए, इन्होंने सबने मिलकर जमात को बचाया। मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथ साथ सदर साहब को मैं ज़हमत दूंगा आपकी भरपूर तालियों में। सदर साहब की खिदमत बहुत है, तो मैं चाहूँगा कि आप इनके लिए अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। मस्जिद मेहमान गिरामी, तमाम अरकान जमात इस्लाही कौम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफें उस रब्बुल-जलाल के लिए जो पूरी कायनात का तन्हा मालिक है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने रब का जो मालिक है हम सबका। उसने मुझे और आपको अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, जो 22 तख़लीक़ कायनात है। सलात व सलाम उस पाक ज़ात पर जिसके ज़रिए आपकी और मेरी ज़िंदगी को रोशनी मिली। दुरूद व सलाम उस पर जिसकी इत्तिबा मेरी ज़िंदगी का सरमाया और जिसकी शिफात मेरी आखिरत का सहारा है, जिसके फैज़ से मुझे इंसानियत की खिदमत में जज्बा मिला, और यही जज्बा मेरे लिए बड़ी सादत है। अज़ीज़ान मिल्लत, हमारे बुजुर्गों ने निहायत इखलास के साथ
बड़े मुश्किल हालात में 1962 में इस फलाही इदारे की जमात इस्लाही कौम की बुनियाद रखी। उसका बुनियादी मकसद बेवाओं, यतीमों, मसाकिन और माशी तौर पर पीछे रह जाने वालों की फलाह व बहबूद के लिए था। आज आप इस इदारे को जिस मकाम पर देख रहे हैं, इसमें मुखलिस और मेहनती कारकुनों ने अपने जज्बे खिदमत और काविशों से तवील जद्दोजहद के बाद इस इदारे को इस मुकाम तक पहुँचाया है। मोहतरम अजीज साथियों, इदारा कायम करना तो आसान है, लेकिन इदारे को मकासद के साथ आगे बढ़ाना नहायत मुश्किल होता है, जिसके लिए इदारा वजूद में आया। इस मकसद के उसूल के लिए जिन आजमाइशों से अराकीन को गुजरना पड़ता है, उसका अंदाजा आज शख्स नहीं लगा सकता। उस दर्द और तकलीफ का कर्ब वही महसूस कर सकता है जो इससे गुजरता है। बस यूँ समझ लें आप लोग, एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ बानियान जमात इस्लाही कौम और जमात के तमाम बुजुर्गों नौजवान साथियों का, जिन्होंने नहायत सब्र और तहम्मुल के साथ इस प्लेटफॉर्म के साथ वाबस्तगी को बरकरार रखा और इस प्लेटफॉर्म की अपने खून से आबियारी की, जिसकी बिना पर जमात इस्लाही कौम एक प्लेटफॉर्म, जमात इस्लाही कौम का प्लेटफॉर्म एक रोशन मीनार की तरह आपकी नज़रों के सामने मौजूद है। ये प्लेटफॉर्म हम सब के लिए कुदरत का बहुत बड़ा इनाम और गैबी मेहरबानियों में से एक है, जिसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। अजीज़ान मिल्लत, हमेशा याद रखें, वेलफेयर इदारे सियासत से नहीं, इखलास के साथ खिदमत के जज्बे से चलाए जाते हैं। अगर इसमें सियासत का रंग शामिल होने लगे तो कौम बदगुमानी और इंतशार का शिकार होकर धड़ेबंदी, ग्रुपबंदी में मुब्तला होकर तकसीम होना शुरू हो जाती है। और हिजानी कैफियत और टूट फूट का ये अमल किसी भी कौम, बिरादरी, इदारे के मफाद में नहीं। लोग अगर कौम और इदारे के मफाद को बालाए ताक रखकर अपने ज़ाती मफाद को तरजीह देना शुरू कर दें तो तमाम मामला में टूट फूट के अमल के साथ सवाल का सफ़र शुरू हो जाता है। हमें अपनी सूझबूझ के साथ जुमला कौम मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर इन तमाम मामला से हमेशा दूर रहना चाहिए जो किसी इदारे और कौम के सवाल का बायस हो। मैं यहाँ बताता चलूँ, मेरी जमात इस्लाही कौम से वाबस्तगी 70 की दिहाई से शुरू होती है। गुजरते वक्त के साथ उतार चढ़ाव के साथ मैंने जमात इस्लाही कौम के प्लेटफॉर्म में नहायत मुखलिसाना और खुशगवार माहौल देखा। 1990 की दिहाई में बदमज़गी की फिजा पैदा होने की वजह से हाथ उठाकर इंतखाब कराने का तरीका खत्म करके पहली बार जो है वो 1990 की दिहाई में बैलेट बस के जरिए इलेक्शन कराया गया, जो 2 ग्रुप के दरमियान हुआ। उसके बाद एक मरतबा सिर्फ सदर की सीट पर इलेक्शन हुआ, बाकी तमाम सीटों को उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब होकर आए। हमेशा टाला पूरा होने के बाद इलेक्शन कमेटी बनाई जाती रही, मगर उम्मीदवार ही नहीं होते। सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो ये है कि जी जब इलेक्शन के लिए होता है तो इलेक्शन में उम्मीदवार ही नहीं होते और लोग कहते हैं हम कब्जा करके बैठे हुए हैं इस इदारे के ऊपर, पकड़ के खींच के जिस तरह से जो लोग लगे थे उनको खुशामद करके गाड़ियों में हाथ डाल के उनको ला के और बनाया जाता है और हमेशा वो टीम मुंतखब हो जाती है। जाहिर है अगर कोई इलेक्शन नहीं होगा तो जो आया है वो मुंतखब हो जाता है। यही चर्चा चला रहा है। बिला मुकाबला मुंतखब होकर आती रही है और ये सिर्फ इसलिए होता है कि बिरादरी में इस तक कोई दिलचस्पी नहीं रही है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अर्से से एक बार फिर कौम और बिरादरी में जमात इस्लाही कौम के हवाले से बदगुमानी और शक की फिजा पैदा कर दी गई है, जो कि निहायत शर्मनाक बात है। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा माहौल नहीं देखा और जिद में ज़ाती मफाद को तरजीह देकर गलतफहमी पैदा करके कौम को बदगुमानी में मुब्तला किया जा रहा है। ये सिलसिला पिछले होने वाले इलेक्शन के बाद से शुरू हुआ और ताहाल जारी है। मुख्तलिफ इल्ज़ामात और गुमराह पम्फलेट की तकसीम, इसमें नुमाया तौर पर एक लेटर जो 102 लोगों के दस्तखत के साथ आज़म इमदाद के खिलाफ लिखा गया और कौम को बदगुमान किया गया। इस पर इल्ज़ाम राशि के साथ मुहतान तराजी की गई, जो कि सब गलत साबित हुई। उस पर दस्तखत करने वाले कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि किस लेटर पर दस्तखत कर रहे हैं। हमने सबको वज़ाहती लेटर लिखा और आज़म इमदाद से माज़रत के लिए कहा, लेकिन किसी ने मुआवज़त नहीं की। इदारा मुआवज़त न करने की सूरत में उनके खिलाफ कार्रवाई का हक महफूज रखता है और इस इल्ज़ाम की राशि के बेहुदा लेटर की सख्ती से मजम्मत करता है। इसके अलावा इदारा JIQ कौम बिरादरी के साथ
इससे बड़ी दुश्मनी क्या होगी कि अपने इज्जत और अमान की तस्कीन के लिए इलेक्शन कमेटी को भी साथ में मिलाकर सोशल वेलफेयर इदारे में भी जमात के मफाद के खिलाफ काम किया गया और भरपूर कोशिश की के साथ जमात इस्लाही कौम के प्लेटफॉर्म में एडमिनिस्ट्रेशन का तकर्रुर कराया गया और बैंक अकाउंट तक बंद कराया गया। जमात और बिरादरी के साथ होने वाले जुल्म और खुशी का इजहार भी किया गया। अब मेरा आप सबसे सवाल है कि एडमिनिस्ट्रेशन का तकर्रुर कराकर बैंक अकाउंट बंद कराकर जमात इस्लाही कौम की खिदमत की गई है। कोई आवाज उठाने वाला? ये जमात इस्लाही कौम के खिलाफ शर्पसंदी की इस तमाम कार्रवाई की पुरजोर मजम्मत करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के तकर्रुर कराने वालों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के शुक्रगुजार हैं कि उसने आपकी दुआओं से हमें कामयाबी अता फरमाई। हम अपनी मजलिस आमदा और उन तमाम अरकान जमात इस्लाही कौम के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जो इस हसास मामले में हमारे साथ खड़े रहे, जिनमें मास्टर कुदरतुल्लाह साहब, जलील भाई, अजीज काजिमुल इस्लाम, रमजान साहब, आफ्ताब साहब, अब्दुल मन्नान, शराफतुल्लाह, मोहम्मद सफीर साहब, जावेद साहब, मुख्तार साहब, मकबूल साहब, सईद अहमद, शाहिद रिजवी, कलीमुल्लाह, गुलाम मुहिउद्दीन आफ्ताब साहब। मेरे अजीज़ों, गमी खुशी में एक दूसरे का ख्याल रखने वाले और साथ देने वाली कौम को एक दूसरे से बदल करके कौम को गुमराही में मुब्तला करने की साजिशें की गई, जिसकी कई मिसालें हैं। मैं सिर्फ एक का तस्करा करता चलूँ जो मेरे साथ हुआ। इलाका फोर्डी में मेरे बहन भाई मोहम्मद इस्लाम साहब की कुरान खानी के मौके पर मेरी फैमिली के लोग, मेरे भाई बहन, जितने भी लोग मेरे सब वहाँ मौजूद थे। वहाँ मुझसे मजीद साहब और जावेद एजाज साहब की मौजूदगी में एक शख्स ने मेरे साथ जो है ना वो 10 बनाने की कोशिश की। ये लोग साथ में ना होते तो पता नहीं क्या होता। मैंने कहा यार इस मौके पर ये जो है इस तरह से भी हुआ करेगा, यहाँ पे भी ये लोग आना जाना, ये मतलब कुरान खानी में अपने फैमिली के अंदर तो जाने 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2 साल के बाद आज आया हूँ यहाँ। तो ये सवाल ये है कि किसी ने उस पर बात की, किसी ने कुछ किया उसके लिए कि मेरे साथ मेरा किरदार और उसका किरदार जमात वाले देखे। मैं 1970 से जाहिर हूँ और जो मेरे साथ अगर कोई ऐसा आदमी जो मेरा सीनियर होता, जो मेरे साथ काम करता, मुझसे फिर बात करता था, मैं उसको अप्रिशिएट करता कि हाँ इस बात ऐसा अनोन आदमी जिसने जमात के लिए क्या किया और मेरे मुकाबले में उसको मुझसे भिड़ा दिया गया कि ये मतलब पकड़ी उतारा जो कुछ। और मेरी फैमिली के साथ जाफर भाई को सलाम पेश करता हूँ मैं कि वो उसको आया, उन्होंने गाड़ी लगाया, उसको डांट पकड़ के गाड़ी में बैठाया, मैं नाम नहीं लूंगा, उसको डांट पकड़ के बैठाया गाड़ी के अंदर, लेके चले गए वहाँ से। 3 बार वो वहाँ आया, मजीद साहब मौजूद थे, एजाज साहब मौजूद थे, इस्लाम साहब मौजूद थे और भी लोग थे वहाँ पे जो थे, सबने देखा गया। 3 बार आया। फैमिली के लोगों ने मुझे क्या, लोगों ने ये कहकर बात खत्म करनी थी कि तो पागल है, ये पागल है, पागल को इस्तेमाल किया गया। यानी यहाँ तक नौबत आई कि ये सब कुछ हुआ मेरे साथ और कोई पूछने वाला नहीं। मेरे से बात हुई लोगों की, टेलीफोन में बात करते थे, किसी ने ये नहीं पूछा कि यार आपके साथ ये हुआ। मैंने खुद बताया लोगों को, मैंने बुला के लोगों को बताया यार इस शख्स ने मेरे साथ वहाँ ये किया है। अभी क्या ये भी होगा, हम कहीं जाएंगे तो लोग कोई भी पकड़ सकता है, कोई भी गिरफ्तार कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ये किसी ने खुद से नहीं पूछा, बस कहा कि गलत हुआ नहीं पूछा है। उसके बाद मेरा रवैया देखें आप, अल्लाह माफ करे, ये सारे हमारे अपने लोग हैं, रिश्तेदारियाँ जुड़ी हुई हैं दूसरे से। मेरे ससुर के कुरान खाने में वो शख्स तशरीफ लाया, कभी मेरे बाप के कुरान खाने में नहीं आया, कभी नहीं आया, लेकिन वो शख्स मेरे साथ लोगों के साथ वहाँ आया, मेरे घर पे आ गया, मेरे ससुर के घर पे आ गया कुरान खाने में, मिले हम लोग वहाँ। मैंने उसको 2 कदम आगे बढ़ के गले लगा लिया। उसने मुझसे कहा कि मैंने कहा तुमने मुझे बहुत तकलीफ पहुँचाई। उसने कहा मुझे 2 जूते मारने थे। मैंने कहा शायद अगर ये काम होता तो पता नहीं उससे क्या होता, ऐसे कह रहे हैं, लेकिन मैंने उसके साथ ये शुरू किया। मेरा सवाल ये नहीं है कि आगे लोगों के साथ अगर ऐसा होगा तो क्या ये कौम तमाशाई बनती देखती रहेगी इससे कि जो जिसकी चाहे पकड़ी उतारे कुछ करिए। इदारा हम सबका है, हम तो इसमें खिदमत कर रहे हैं। मैं मतलब मैं बता रहा हूँ जो आज जो लोग यहाँ बैठे हैं, हमने यहाँ इस जगह पे एक नहीं पता नहीं कितने प्रोग्राम किए, चंद सीटों के अलावा लोग नहीं थे जो 8 लोग थे, गारंटेड लोग नहीं होते थे यहाँ। ये लोग मेंबर बना के और ये सब मेंबर बनाना मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा आज़म रहा है। जितने मेरे बुक उठा के लेके 50 साल की कारकर्दगी में जाफर भाई सबसे बड़े गवाह हैं कि मैंने 50 साल में जमात के साथ किया क्या है। मैं शहर से दूर रहता हूँ,
यहाँ नहीं रहता कि घर से निकले तो जमात का स्कूल है, जमात का मेडिकल सेंटर है, सब कुछ है। मैं वहां से चल कर आता रहा हूँ। लोग यहाँ आते थे, मैं यहाँ आता था, तब यहाँ जंक्शन में आता था या मीटिंग में आता था, कोरम नहीं होता था पूरा, यहीं के लोग यहाँ शरीक होते थे, वहाँ हमें वापस जाना होता था। आज तक यहाँ मैं हम लोग काबिज है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसकी भी हिस्ट्री सुन रहे हैं आप लोग कि इस प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ने के लिए लोग में शऊर ही नहीं है, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के हम लाते रहे हैं। ये जिस पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर ये इलेक्शन शुरू होता है, इस इलेक्शन में मैंने फॉर्म नहीं जमा कराया है। यहाँ काजी साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझसे 2 दिन पहले यहाँ सेशन की कि ये लोग इलेक्शन में आएंगे, ये होगा। ये मेरे पास हमेशा फॉर्म मेरे घर आता था, मेरा फॉर्म आता था, डॉक्टर साहब का फॉर्म आता था, मैं उनका फॉर्म साइन करा के भेजता था। उस इलेक्शन के अंदर मेरा फॉर्म नहीं आया, फॉर्म मेरे घर में जब आया ही। जिस दिन इलेक्शन की आखिरी डेट थी, रात को मेरे घर पे फोन आया है साजिद साहब का कि आपका फॉर्म नहीं आया। मैंने नहीं आया तो आगे उसको मुंतखब कर लें। इसरार साहब का फॉर्म सदर के लिए आया, अभी नायब सदर की सीट पर है। ये जिंदगी में पहली बार आया, सदर की सीट पर कामयाब हो गए। इनका बैकग्राउंड मुझे नहीं मालूम है, कभी मैंने देखा फॉर्म आया, मैं उसे जानता भी नहीं था कि कौन है। मैंने इनके भाई के जो इस प्लेटफॉर्म की जो मतलब खिदमत है जाफर भाई की, वो उसका कोई मतलब वो नहीं कर ही नहीं सकता, उनका मुकाबला ही नहीं कर सकता कोई जाफर भाई। जब इनका फॉर्म आया पता चला, साजिद ने मुझसे कहा कि ये मेरे मामू का फॉर्म आ गया और आप फॉर्म नहीं भेजे, उन्होंने फॉर्म नहीं भेजा, मैं क्या करूँगा इसके लिए, अब टाइम खत्म हो रहा है। कहने नहीं आप अपना फॉर्म भेजें और ये आप सदर होंगे। मैं कहा डॉक्टर साहब उनका सदर के लिए होता, मैं सीनियर नायब सदर था भाई, तो वो नहीं आया। ये उन्होंने अपनी कोशिश टाइम बढ़ा के जैसे तैसे करके वो मेरा फॉर्म जो है और व्हाट्सएप के जरिए जो भी है वो कार्रवाई अलग है, वो उन्होंने फॉर्म डाला। इसरार भाई को जो है वो उन्होंने नायब सदर की तरफ किया, यानी सेटिंग की गई ना, यही बैठ के लोगों ने की ना, लोग थे ही नहीं। उसके बाद से वो जो इलेक्शन हुआ है, जब ये जो आया उस पीरियड में साजिद साहब एंड हो गया उनका, उस कैबिनेट में मैं आ गया सजा का पहले दफा। तो साजिद साहब बाहर हो गए। साजिद साहब ने किसी ने बाहर नहीं किया साजिद साहब को, साजिद साहब ने खुद इलेक्शन नहीं लड़ा। हमने खुशामद की है, हमने दाढ़ियों में हाथ लगाया, हमने कहा कि यार आप चलता हुआ इदारा है, सब कुछ है, वो नहीं रहने दे, बस ये होगा। बस वो साजिद साहब का बाहर होना, हमारा यहाँ मुंतखब होना, उसके बाद इदारे के अंदर जो है सबके सामने है कि एक दिन की कहानी नहीं है, ये लंबी कहानी है, ये सब कुछ है। ये मुझे बयान इसलिए करना पड़ रहा है कि लोग कहते हैं कि काबिज है, ये हमेशा जो है ये इसमें रहना चाहता था। जिंदगी में 2 बार यहाँ पे इलेक्शन, मुझे मालूम है ना बैठे दुआई देते लोग कि इलेक्शन के लिए लोगों को जबरदस्ती खुशामद। मैंने सलीम सिद्दीकी, मंसूर साहब, समीउल्लाह साहब, शफी साहब जितने सीनियर हैं उनकी मौजूदगी में मुझे लोगों ने नायब सदर बनाया। वो खुद मौजूद थे, वो खुद बनते, लेकिन उन्होंने इतनी मोहब्बत दी कि मुझे नायब सदर बनाया। मैं जमाने से नायब सदर में नायब सदर, सीनियर नायब सदर, काम सदर, अब सदर, ये सबसे बड़ा सदर का टाइटल जो है ना, ये मेरे लिए इतना अज़ियतनाक मसला है कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको कि मेरे साथ क्या हुआ। और शुरू ही दिनों में मैंने कह दिया कि ये मसले अगर आप हल नहीं करेंगे मैं नहीं चल सकता, मैं सियासत नहीं करता भाई, मैं इदारे की खिदमत के लिए आया। लेकिन नहीं, सियासत जरूर पर है, खिदमत नहीं भाड़ में। ये ऐसी बन गया सब कुछ जो पूछेंगे, हमारा कोई काम ही नहीं है इसके अंदर, ये खुद ब खुद चिराग निकला हो गया है। ये समझने की बात है भाई, ये जो कुछ है ये हो रहा है, जो कुछ है इदारे ऐसे नहीं चला करते। खैर मेरे दिल के अंदर जो बात थी मैं बता रहा हूँ, हकीकत यह है। मैं बताना चाहता हूँ कि 2 दफा इलेक्शन, एक दफा कोई नहीं हो रहा था, इलेक्शन नहीं हो पा रहा था, कमेटी बनी हुई थी, टाइम गुजरता जा रहा था। हमारे वासिफ भाई ने अपनी तरफ से यहाँ टाइम का डॉक्टर सज्जाद साहब के बाद टीम बनाई गई, उसमें उन्होंने अपनी कोशिशों से किया और फॉर्म दाखिल हुए, डायरेक्ट जो दाखिल होकर आके वो मुंतखब हो गए। तो उसमें सदर, सीनियर नायब सदर और मैं उस जमाने में सीनियर नायब सदर था। तो पता चला कि वो डॉक्टर साहब के इंतकाल के बाद सीनियर नायब सदर सलीम सिद्दीकी साहब होते थे, तो उनको सरपरस्त आला मुकर्रर कर दिया गया, मुझे सीनियर नायब सदर कर दिया गया और इस्लामुद्दीन साहब को शायद नायब सदर। तो वो सुहेल साहब डॉक्टर सुहेल साहब को सदर बना दिया गया। तो वो जब उसमें फॉर्म नहीं आया तो भी जमा कराया गया, वो रह गया। तो
तो उसके बाद ये हुआ कि वो मेरे ख्याल 2 महीने तक उसका कोई फाइनल पैसा नहीं। जो लोग आए थे नहीं आप बाहर हो गए, वो बाहर हो गए, चले गए पैसे। ऐसा खालिद साहब उनको बनाया गया, उनका रिजाइन आना शुरू। और एक लंबी कहानी है, लोगों को फिर बैठ के डिसाइड करके लोग वापस आए। सीनियर नायब सिद्दीकी साहब ने कहा नहीं हमारा फॉर्म गलत है, आप अपना फॉर्म भरें। मंसूर साहब, जो भी लोग, सलाम साहब, शफी साहब, वो वापस मुंतखब की गई। ऐसी शौक में थोड़ी मुंतखब करें, वो चलाएगा कौन होगा? इदारे में कोई तो होगा तो चलाएगा ना। एक फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है ना इसके लिए। और दूसरी बात ये जो अभी बात है, इसमें जो मैं सदर जहाँ मुंतखब हुआ इसमें मैं मेरी मफामी नहीं है, मैं फामी नहीं जमा कराया। मैं अगर इसके लिए मरा जा रहा था तो मैं पहले फॉर्म मंगाता। मैं जिंदगी में मैंने अपने फॉर्म नहीं लिया भाई। आज जमात इस्लामी फॉर्म का सदर के लिए खिदमत के लिए फॉर्म की जरूरत नहीं है। ये लोगों ने बनाया है, ये उनकी चाहत थी, उनकी मोहब्बत थी, उन्होंने बनाया है और मैंने अपना हक अदा किया। घर बैठे नहीं मैंने ये आपको तो समझ नहीं। जिस इलाके की मैं नुमाइंदगी करता हूँ, जिस इलाके की, उसमें मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मुझे मालूम है कि लोगों की दिलचस्पी क्या है। मेंबर कितने हैं लोग, कितने यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग ही पूरा हो जाएंगे तो बड़ी बात है। एक ही लोग हैं हमारे कौम के जहाँ बैठे थे, ये तो खींच के लाए गए हैं ना सारे लोग, जबरदस्ती लाए गए, कोशिश की गई है, उसके बावजूद लोग नहीं गए। खैर जनाब, माजरत के साथ भाई मेरे अजीजों, गमी खुशी में ये जो मैंने बताया है, मुझे सब कुछ हुआ है, मुझे उससे कुछ मिला नहीं है, वो हुआ है मेरे साथ में, इसलिए बता रहा हूँ कि ये हुआ है मेरे साथ। कि ये क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए तो ये दस्तगिरबा होने की कोशिश की जा रही है, कार्य आ रहा है उसके लिए। और ऐसी जगह यहाँ लोग चाहिए मजम्मत नहीं करते, नहीं करते मजम्मत इसकी, तो मजम्मत करे ना हाथ उठा के यहाँ इसकी मजम्मत करने के जो कुछ हुआ गलत हुआ था सही है। वो बात दे रहे, जिस बात करो आप बैठे, जिस बात हो रही है उसकी मजम्मत करते हैं। बहुत सारी बातों की मैं मजम्मत कर रहा हूँ जो कुछ है। अब ये जो सारा माहौल है या जो कुछ भी है, अब आप ये देखिए कि हमारे मोहतरम प्रिंसिपल राजकोट स्कूल साजिद साहब ने जमात इस्लामी कौम के 72 साल सदर, जनरल सेक्रेटरी मखबूल नजीब, खजांची जावेद शफी, रुकन मजलिस आला काजी इस्लाम शम्स पर हद तक इज्जत मुकदमा कायम किया हुआ है। अल्लाह ताला के फजल से सेशन कोर्ट में ये मुकदमा खारिज हो गया था, लेकिन अब उन्होंने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। कौम मुकदमे की तफसील से खुद देखकर ऊपर हम पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसको चार्ज को देख ले और खुद फैसला करे कि उनका उठाया गया ये इल्ज़ाम क्या दुरुस्त है। और अगर दुरुस्त है तो मैं पहले जिस वक्त उन्होंने मुझे कोर्ट से नोटिस भेजा, मेरे पास आया तो मैंने कहा ये यार 3-4 दिन के बाद मेरे भाई से मेरी मुलाकात होगी, मजीद साहब से मेरी बहुत सारी बातें, उनका बहुत सारी बातों को उन्हें भी नहीं। मैंने कहा यार मैं आपके घर आता हूँ, आपके घर आता हूँ, मैं साजिद साहब से मैं माफी मांगता हूँ, मेरे 2 जूते मारने बैठेंगे मुझे साहब 2 जूते मारने मुझे, लेकिन कौम को इस तरह से यार ये न करें, कौम का पीछे छोड़ दें, इस तरह से ये बदगुमानी नहीं करना। क्या कर सकता था? माफी मांगता हूँ, आज भी माफी मांगता हूँ मैं भाई, कौम की खातिर माफी मांगता हूँ, जमात इस्लामी कौम के लिए माफी मांगता हूँ कि अगर कोई ऐसी बात हो गई है तो ये बात यहाँ तक होनी नहीं चाहिए थी। आप बताएंगे यार मुझे हरकत इज्जत का दावा, इनकी इज्जत उससे बहुत बड़ी हो गई। मेरे साथ बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छा साथ मिल रहा है मेरे साथ, ये मेरे बच्चों की तरह है। मेरी जाती लड़ाई कोई नहीं है, मैं तो इसका चहेता हूँ, ये मेरा चहेता है, इसकी मैंने खुशामद की है कि यार ये जब यही सब करना था तो यार ये मतलब ऐसा तो नहीं होना। आप कहते हैं जनरल सेक्रेटरी रहते हैं भाई सुना, मैं आज भी माफी मांगता हूँ सारे मेरे सामने भाई इससे जो मुझसे जो कुछ हो गया, अगर आप समझते हैं तो सही है तो मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन कोर्ट कचहरी में बताइए मैं घर में अजाब भुगत रहा हूँ, अपने घर के अंदर मेरे घर के बच्चे भाई फैमिली सारे लोग हैं, मेरी बहनें, लोगों ने पैसे देने छोड़ दिए मेरे साथ। आपको मैंने बताया था कभी मेरे मैं जाहिर उम्र में सिस्टम में शहर में भाग करता था, दौड़ा करता था, जगह जगह जाता था, मेरी बुक उठा बताएगी आपको, मैं नहीं बताऊंगा, ये खुद भी बताएंगे ईमानदारी से लोग देखते हैं। जाफर भाई के तो सारे फैसले मुझसे
मैं फितर ज़कात कीजिए, मेरे घर में मेरे साथ अब लोग, मैंने लोगों को मतलब मेरे साथ शरीक है वो लोग, उसको नहीं जमात के वाले से मुख्तलिफ इलाकों में मेरी बहन इलाकों में उन्होंने अपनी बहन को लगाया हुआ है, इनसे रब्ता करके आपको जो फितर ज़कात हो आप पहले से रिमाइंड कराना। आज ये जो वक्त होता है ना इसमें मैं रिमाइंड कराना शुरू कर देता हूँ लोगों को, यार जो बोलोगे। और एक बार में 10 बार मेरे घर वाले कहते हैं आपने एक दफा कह दिया, उनको पता नहीं है जमात का, आपको पीछे लग जाते हैं कि सारे मुझे याद दिलाना पड़ता है, आखिरी समय तक बोलना पड़ता है कि यार ये जमात के लिए फितर ज़कात हो, उनसे बुराई बोलनी है। मेरे घर के 3 अफराद हैं जो मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे 10 लोग मेंबर नहीं होंगे, लाइव मेंबर में उससे लाइव मेंबर उस प्लेटफॉर्म मेरे वालिद साहब मेंबर 10 लोगों की लिस्ट में। और आज बच्चे भी मेरे उनको अगर कह देते हैं सब मेरे साथ चलो जमात का जलसा जो पूछा तो मेरे लिए गाली बन जाएगी। यानी ये नौबत आ गई है जो देख रहे हैं कुछ। मैं घर से जाता हूँ तो मेरा बीपी हाई हो जाता है, मैंने 220 बीपी मेरा मौजूद था JIU मेडिकल सेंटर के अंदर। जब मुझे मैं पहुंचा तो मेरा 220 हाई बीपी था, उसमें मैंने मीटिंग अटेंड की है, जो 2 घंटे की मीटिंग 3-4 घंटे चलती रही। इस कौन में ये सब कुछ किया और किया आजाद की जेलों में साथ साथ कौन को जरा सोचने की जरूरत है कि इस तरह लोगों की इज्जत उछाली जाती रही तो इस प्लेटफॉर्म का क्या मुस्तकबिल होगा? है कोई सब पूछने वाला? तो भाई मैं थोड़ा सा यहाँ सवाल करना चाह रहा हूँ। नहीं अभी बात चले अजीज़ान मिल्लत, दर्द वाला तमाम बातों के बावजूद जब तक हमें अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा और हम अगर अपने किए पर नादिम और शर्मिंदा नहीं होंगे तो बड़ी अफसोस की बात होगी। हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि हम सब एक दूसरे के अजीज और रिश्तेदार हैं, लोगों के एक दूसरे से रिश्ते जुड़े हुए हैं, दड़े दड़े गुरुबंदी पैदा करके एक दूसरे पर इल्जाम हासिल करके हम सिर्फ जमात कौम के प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुँचा रहे हैं और बिरादरी को भी तकसीम कर रहे हैं। अपने जायज़ रिश्तेदारी को दोस्तियों में रखना और खलल पैदा कर रहे हैं। बात दोस्तों में यही जा रहा है बढ़ाकर दुश्मनियाँ पैदा कर देता है। इस बात को नया संजीदगी समझने की जरूरत है। इदारा JIU तमाम अराकीन से इल्तमास करता है कि तनकीद बराए तनकीद से इज्तिनाब किया जाए और किसी भी जायज़ शिकायत के लिए पहले तहकीक करें, अपनी राय किसी को मुसल्लत करने की कोशिश ना करें और ना ही किसी मामले में ज़ाती तौर पर किसी से उलझें। जब आप हर सूरत में ये समझें कि मेरी शिकायत जायज़ है तो बदले का जनरल सेक्रेटरी और सदर को मुतला करें। इदारा JIU किसी भी बिरादरी इलाकी जमात इस्लामी कौम में खुले आम बदले कॉन्फ्लिक्ट के किसी भी हद तक इज्जत की इजाज़त तशरीह की इजाज़त कतई इजाज़त नहीं देता और ना ही किसी ऐसे काम की किसी की हिमायत करता है। इस किस्म के किरदार अदा करने वालों के लिए सख्ती से मदद करता है। क्या ये अभी जो सबसे अहम मरहला है वो है इलेक्शन के सिलसिले में। हम सब जो है आज यहाँ जिस मकसद से जमा है वो इलेक्शन का इनेकाद है। गुज़िश्ता तो जब से बिरादरी में अराकीन जमात इस्लामी कौम की जानिब से बड़ी तादाद में इस फाइल का इज़हार किया जाता रहा है कि पूरे शहर के सिलसिले में इलेक्शन कराए जाए ताकि तमाम शहर की बिरादरी और अराकीन ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय का इज़हार करके इलेक्शन का हिस्सा बने। लिहाजा अराकीन जमात इस्लामी कौम की राय को मद्देनजर रखते हुए उनकी सहूलत के लिए शहर में 3 जगह पोलिंग स्टेशन कायम किया जाएगा, जिसके लिए जमात अराकीन को दस्तियाब वसाइल मुहैया करेगी। मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में जो है वो 3 पोलिंग स्टेशन होंगे, एक कुरंगी के अंदर होगा, एक सदर में होगा और एक नार्थ आगाबाद में होगा। और इलेक्शन कमेटी का दफ्तर इलाका 5 स्कूल में कायम किया जाएगा। फिक्स कर रहे हैं, ये फिक्स नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं ये आपका इख्तियार नहीं है। कमेटी जो फैसला करे जो इलेक्ट आए वो करेगी, ये आपका इख्तियार नहीं है। सुनिए लोगों की सहूलत के लिए ये मशवरा दिया जा रहा है इलेक्शन कमेटी को कि 3 मकामात पर इलेक्शन रखे जाएँ, इनेकाद होना चाहिए। अस्पताल के अंदर गुंजाइश नहीं है कि वहाँ कोई कमेटी दफ्तर बने। मिल्लत स्कूल की जगह हाजिर है, वहाँ इलाके का दफ्तर बनेगा ताकि लोगों को सहूलत फराहम की जाए। ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है, स्कूल के दफ्तर में कमेटी जब बन जाए तो ये ज़रा मुनासिब रहेगा। ठीक है, हाँ
बस दफ्तर बनेगा पोलिंग स्टेशन के लिए, यहाँ लोग रुजू करेंगे और उनको 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है गवर्नमेंट की सतह से। अब इलेक्शन के हवाले से जो कमेटी की तश्कील है उसमें मेरे पास मैंने साजिद साहब से भी रब्ता किया और लोगों से रब्ता किया, बहसियत ग्रुप नहीं बल्कि ये बताया गया कि कुछ सीनियर लोग अपने आप को पेश करें जो इलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो मेरे पास जो नाम तजवीज़ में है, मेरे पास जो आए हैं वो आजम साहब का नाम आया है, सगीर अहमद का नाम आया है। नहीं इस पे तो देखिए आपकी राय कायम हो जाएगी ना, ये लोगों से राय लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सुन ले हाँ लोगों से नाम लेंगे, कोई मसला नहीं। मैं तो उसको बता रहा हूँ जो लोग खड़ा होना चाहते हैं कि 3 लोगों का नाम देखिए, जो तजवीज़ है ना, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ पढ़ेंगे तो उसके अंदर लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए कमेटी में बना रहा हूँ आपकी मुशावरत से, देखिए आपकी मुशावरत से कमेटी बना रहा हूँ, ठीक है। नहीं देखिए मैंने दोनों से मिला नहीं आप बेफिक्र है, मैं आप लोगों से राय में तलब कर रहा हूँ कि सीनियर लोगों को बनाया जाए कमेटी का हिस्सा, ताकि वो 3 लोग यहाँ मेरे पास मोइन साहब में बैठे हुए हैं, एक नाम मोइन साहब मेरे पास आया तजवीज़ के लिए, जो आप नाम देना चाहेंगे वो नाम भी मुझे दे देंगे। एक मोइन साहब का है मेरे पास, एक समीर साहब का, कोई और नाम देना चाहते हैं आप वो भी नाम दे देंगे। बताए भाई मैं लोगों से पूछ रहा हूँ क्या सलीम साहब को मुंतखब करते हैं आप? कोर्टिंग जो सलीम साहब है मुंतखब हो लोग, दूसरा आप मुंतखब कर रहे हैं, क्या आप आजम साहब को मुंतखब करते हैं? और तीसरा नाम मेरे पास मोइन साहब का, तो मोइन साहब का 3 नाम समझ लीजिए, एग्री कर रहे हैं आप लोग मोइन साहब के लिए? ठीक है देखिए कंट्रोवर्सी मत डालना साजिद, ये बात प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए मैं हाँ से नाम ले, लोगों से नाम ले और हाथ उठा के भाई के लिए हाथ उठाओ, कितने लोग हैं? एक नाम है हामिद नसीम का, हामिद नसीम के लिए हाथ उठाइए। आप पीछे देखिए अपनी तरफ, आप पीछे देखिए, अक्सरियत खामोश बैठी क्या कर दूं मैं? आप देखिए किसने हाथ उठाया, आप हाथ देखिए ना, आप खुद खड़े होकर काउंट कर लीजिए भाई। आप देखिए 2 लाइनें खामोश बैठी हुई है, मैं कैसे फैसला करूंगा इसका? देखिए 2 लाइन खामोश बैठी हुई, 1 लाइन कह रही है, इसका तजिया कैसे होगा? इसी खामोशी कैसे होगा? चलिए ये आपके सामने है, बस नहीं ये आपके सामने काउंटिंग आप करवा लीजिए, मैं नाम तीनों के ले आऊं, 3 नाम यहाँ से है, 3 नाम यहाँ से है, 6 लोगों के नाम मौजूद हैं, 2 लाइनें खामोश बैठी हो, 2 लाइनें कह रही हैं, ठीक है। चलिए इसे 5 लोग कमेटी बना देते हैं, 3 लोग यहाँ से और 2 लोग वहां से, 5 लोगों की कमेटी बना देते हैं, इसे इस तरह कर लेते हैं ताकि ये मसला हल हो जाए, ठीक है। हम इसे 5 लोगों पे कमेटी बना रहे हैं, ठीक है। 2 लोग आप नाम बता दीजिए, एक हामिद नसीम का नाम फाइनल है, एक आजम साहब का नाम फाइनल है, एक मोइन साहब का नाम फाइनल है, एक सलीम साहब का नाम फाइनल है, और एक नाम और बता दीजिए आप भाई। इनसे और ना जो लोग खड़े हुए हैं, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, 2 लोग खड़ी हो गया, हाथ दिखा रही है, 2 लोग खामोश बैठे थे, मैं वही कर दूंगा जो फैसला कर दिया मैंने। ये बात याद रखिए, ये 5 नाम मैंने जिस तरह कर दिए हैं, बाकी जिसको एतराज है यार आगे कोई सवाल नहीं भाई, तरीके से मैं कह रहा हूँ आप खड़े हो जाए मेरे साथ, देख लो 3 नाम ले लिए, जो नाम मेरे पास आए मैंने बताया, तजवीज़ किए जाते हैं लोगों से।
एक हामिद नसीम का नाम मेरे पास आ रहा है, दूसरा नाम मेरे पास हामिद नसीम के लिए एग्री है। बता दीजिए हामिद नसीम के साथ एग्री है, मुर्तजा के लिए एग्री है, आजम साहब और मोइन साहब, आजम साहब और 5 लोगों का नाम मुंतखब किया गया इस कमेटी के लिए। इन गलत बर्दारी के लिए 5 लोग स्टेज पर तशरीफ लिए हैं। देखो आराम से बैठो, तामुल से बैठ जाए। 5 लोगों का नाम पार्ट नहीं, जो नाम मेरे पास आए हुए सामने खड़े हुए, आपके पास आया मैं नाम, आपने नाम नहीं दिया अभी तक, आपने अभी नाम दिया ना 2 नाम। खामोश हो जाए। 3 लोग साजिद साहब की तरफ से और 3 लोगों नाम लिए, 6 लोगों को कमेटी तशकील दी जाती है। इसके अलावा साजिद साहब से मेरी बात हो गई है, 6 लोगों की कमेटी तशकील दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो हम आगे चलो बैठे, 6 लोगों की कमेटी होगी, ये आप सुन लीजिए, नाम सुन लीजिए, 6 लोगों का नाम सुन लीजिए, ठीक है? बात खत्म हो गई, अज़ान मगरिब का एहतराम करें, अपनी जगह बैठ जाइए। अज़ान मगरिब का एहतराम करें, अपनी जगह बैठ जाइए।
अजान मगरिब का एहतराम करें भाईजान, बैठने अपनी जगह से। 6 लोग कमेटी तशरीफ लेंगे, हला बर्दारी ले रहा हूँ उनसे मैं। 6 लोग आ जाइए, हला बर्दारी दे दें अपनी। हामिद नसीम साहब स्टेज पर आ जाइए। हामिद नसीम साहब स्टेज पर आ जाए। अजान मगरिब के बाद इतना शुरू होगा, लेकिन नाम मैं बता रहा हूँ। अजान मगरिब में स्टॉप कर रहा हूँ, अजान मगरिब के बाद सिलसिला मुकम्मल शुरू होगा। साथी साहब ने कहा कि मैं इसको कबूल कर रहा हूँ और तमाम लोग बैठे हैं। डन हो गया, 6 बनाए, छोड़ दे। आपस में जब तक आपस में इनका एक वोट आगे मेजोरिटी और माइनॉरिटी नहीं होगी, कोई फैसला नहीं होगा। देखिए हमारा काम कमेटी बनाना है। मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, सब लोग बैठे हुए, हमारा काम इलेक्शन को आगे प्रोसीड करना नहीं है। हमारे डोमेन कपूर साहब का, मेरा डोमेन इलेक्शन कमेटी का क्या है, 6 लोगों का। यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी खत्म। एक बार ऐसा करिए, लोगों को बुला लेते हैं सर। मैं हमारा काम ध्यान करना 6 लोगों का, हम इसका भी नोटिफिकेशन आगे जो कंसर्न डिपार्टमेंट को वहाँ सबमिट करें। अब ये 6 लोगों की आपस में राय है, ये आपस में लड़े, गुत्था करें। बात कर रहा हूँ जैसे अभी हमारा काम खत्म हो जाएगा। आगे देखिए, पहले आप लोग, मैं बताऊँ, आप लोग पता है जब तक आप लोग फर्स्ट नहीं करेंगे लोगों पर आगे काम नहीं करेगा। अब आगे कोई नाम नहीं बात है। जावेद भाई मेरे पास आगे, जावेद भाई आपने दिया नहीं, आपने नहीं दिया, अब आपसे भी ले रहे हैं, नहीं दिया ना, आपका काम ही नहीं। चलो आगे, अब चलो मखलूक भाई नाम अनाउंस कर दो, कोई चला नहीं। ये तो बंद जी, हला बरदारी के लिए बाकी लोग बैठ जाइए। हामिद नसीम, अच्छा नमाज के बाद सिलसिला शुरू हो जाएगा। टाई पड़ जाएगी बीच में, हो नहीं पाएगी सर।
दो बता दो 5 रुपये को छोड़ा आड़ा कायम को ले लो। नहीं 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 मेरे पास नहीं है। एक कार्ड अभी जो मैं यहाँ प्रोग्राम में हूँ वो चल रहा है, कार्ड ही होगा मेरे पास। मैं बात सुनो, मैं लांडी चार पे हूँ, यहाँ तक कोई कटिंग बना सकती हूँ। लांडी बल्कि 6 पे, सॉरी लांडी 6 पे हूँ मैं। यहाँ मुझे कार्ड कॉपी नहीं करा। नहीं होगी, नहीं होगी। हाँ 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 हाँ, फिर हो सकता है, फिर पॉसिबल है। माही वाला और वो दोनों होंगे तो फिर पॉसिबल है। अगर 3 लोगों का काम है, 6 लोग क्यों ले रहे हो? आज आप लोगों का काम 3 ले लो ना, खत्म हो गई बात। 5 का नाम ले लो। कर रहे थे, वो कर रहे थे, 12 कर रहे हैं, 3 नाम आते हैं। तमाम भाइयों से मुल्तमस है कि अपनी जगहों पर बैठ जाएं। कुछ लोग नमाज ले गए हैं, उसके बाद फौरन में शुरू कर दो प्रोग्राम। साबिर भाई का इंतमास है, महमूद भाई तशरीफ रखें, साबिर भाई, जावेद भाई तशरीफ रखें। आप लोग प्लीज, आप तमाम लोग बैठ जाएं। मुर्तजा भाई जिम्मेदारी आपकी है, इनको बैठाएं। तालीम बजी चाहिए, एक्सपीरियंस आदमी है, तजुर्बे का। और मैं साथ साथ मुल्तमस हूँ आज़म महमूद भाई से कि वो भी स्टेज पे तशरीफ ले आए। हामिद वसीम साहब यहाँ यकीन मौजूद होंगे, आप भी स्टेज पे तशरीफ ले आए। मोइन भाई से मुल्तमस हूँ, मोइन भाई अगर नमाज पढ़कर आ गए तो आ जाइए। तालियां इनके लिए बजाएं भाई, नए हैं तो तालियां तो सबके लिए बजाएं। मुर्तजा शाह मौजूद है? अच्छा माशाल्लाह, पहली सफ में मौजूद है। और सगीर भाई, 4DC सगीर भाई अगर यहाँ मौजूद है तशरीफ ले आए। और अब सदर साहब हल्फ लेंगे, इनका हल्फ बर्दारी की तरफ शुरू होगा, लिहाजा बहुत सुकून से सुनिएगा। और फिर मैं बता रहा हूँ, रिमाइंड करा रहा हूँ 6 लोगों के लिए ये बड़ा मरहला है कि 30 दिन में इलेक्शन चला रहे हैं और आखिरी संडे 19 मार्च है। ये रिजल्ट इंशाल्लाह 19 मार्च को हम सब ऐसे बैठे होंगे और एक अच्छे माहौल में नताइज आपके सामने आ रहे होंगे और एक नई जो है ना हैंड टेकिंग आपके सामने आएगी इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ ये बरादरी बहुत आगे जाएगी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। सर सवाई
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा टाइमिंग कितनी है ये बताओ। हाँ हाँ बोलो टाइम कितना है, टाइम बताओ टाइम कितना है। करना पड़ेगा, 60 कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि असल में मैं हूँ अभी। सब जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप मामले को पहले पकड़ो। मैं अल्लाह को हाजिर जानकर ये करार देता हूँ कि ये जो मैं तुम्हारे चाहे कौन से तुम्हारी मुसलमानों का हालात में पाबंद करूँगा, ये जो मैं बिला तफरीक मैं जानकार रहते हुए तुम्हारे शफाफ इंतखाबात के नकाब को यकीनी बनाऊँगा। ये इंतखाबात का अमल 29 दिनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये मैं अपने फराइज़ दयानतदारी से इंतजाम दूँगा। ये कि मेरा यकीन है दर्ज बारह बयान मैं अपनी जानिब से कोताही बरतूँगा। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जवाब देने का पाबंद होगा। लिहाजा तहरीर ताकि समझते हो काम जी तमाम लोगों को मुबारक हो। ये 6 रुकनी कमेटी बन चुकी है और ये अपना इंशाल्लाह 19 तारीख तक इलेक्शन कराने के पाबंद होंगे। 30 दिन के अंदर इलेक्शन कराएंगे। तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि खाना तनावुल फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अफसर साहब से बात करो। मुबारक देखिए सदन में कहने वाली मैंने मंजूरी नहीं दी है कि ये 3 जगहों पर होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ लोगों ने रद्द कर दिया था, यहाँ पे ऐलान कर दें। ये 3 जो मंजूरी था सुबह नहीं हुई, वो तो उन्होंने बात ये पेन आपका है ना? सब